पूरी दुनिया ना ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हर कोई अपने मजहब और तालीमात की हिफाजत की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तहजीब दूसरी पे अपना रंग चढ़ा रही है। तो हमें चाहिए कि हम ताजदारे कायनात के साथ वफा करें। अगर हमने बच्चों को दीन की तालीम न दी और सिर्फ दुनिया की तालीम हुई तो फिर यह समझे कि आपके घर से हुजूर का दीन निकल गया। ये थोड़ा अर्सा पहले की बात है, हमारे पाकिस्तान कमिश्नर डीसी से भी ऊपर ऑफिसर है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी नहीं, कमिश्नर, उसका बाप मर गया। बाप को बड़ा शौक था मेरा बच्चा ऑफिसर बन जाए, उसने फीसें भी दी और सारे अखराजात और ड्यूज उसने अदा किए और वो बच्चा बन गया उसका ऑफिसर। तो जब बाप मर गया तो जनाजागाह में बाप की मैयत के सामने कमिश्नर साहब खड़े, अब जनाजा पढ़ने लगे, मेरे एक दोस्त साथ खड़े, वो फरमाते हैं हमने देखा कमिश्नर साहब ने जेब से रुमाल निकाला और उसको खोल के ना जमीन पे बिछा दिया सामने। तो मैंने कहा कमिश्नर साहब ये जमीन पे रुमाल क्यों बिछा दिया है? तो कमिश्नर साहब कहने लगे कि नीचे न दरी है न चटाई है और नंगी जमीन है, तो जब सजदे में जाएंगे तो सारा मुंह ना गंदा हो जाएगा। कभी गए तो सब मिट्टी लग जाएगी ना। अब वो बूढ़ा बाप जिसकी मैयत है वो चीख रहा होगा अपने वक्तों पर, रो रहा है कि जो शादी पर बिरादरी इकट्ठी होती थी तो गर्दन तान के बताता होगा मैं कमिश्नर का बाप। मरने पे बिरादरी इकट्ठी होती है, जिनके बच्चे ऑफिसर होते हैं ना उनकी गर्दन नीचे नहीं होती, तकब्बुर में होते हैं मैं फुला ऑफिसर का बाप हूं। और अब उसकी मैयत पूछो उससे तुम नहीं पूछ सकते, वो अगली दुनिया में, मगर रहा है कि काश मैंने तेरी गुट्टी में अंग्रेज की तालीम बाद में रखी होती, कमली वाले का दीन पहले पढ़ाया होता। वो बाप कितना बदनसीब है कि जिसका बेटा उसका जनाजा भी न पढ़ सके और उसे मालूम ही ना हो कि जनाजे की नमाज में सजदा होता है कि नहीं होता। तो ये हम सब के जनाजों के साथ होने वाला, अगर हमने बच्चों को दीन न पढ़ाया, ये हम सब के साथ होने वाला है अगर हमने अपनी औलाद को दीन न पढ़ाया और इसी तरह छोड़ दिया। मैं एक फकीर के पास बैठा था, उन्होंने ऐसी बात की, खुद भी रोए और मुझे भी रुला दी। वो दुर्वेश झुग्गी में बैठे थे, कहने लगे बेटा हालात ऐसे बन गए, अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदा रहने को जी नहीं चाहता। कहा जी चाहता है मर जाऊं मगर मुझे डर लगता है। किस बात से डर लगता है? वकील कहने लगा डर इससे लगता है कि लोग जनाजा खराब कर देंगे, अक्सर को जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। लानत है उन क्लासवान ऑफिसरों पर कि बाप जिंदगी भर जिनकी तालीम की कोशिश में लगा रहा, ना हलाल देखा ना हराम, उनकी फीसें भरता रहा और उसके मरने पर वो ठीक तरीके से उसका जनाजा भी ना पढ़ सके। अफसोस है उन बच्चियों की तालीम पर कि किसी माँ की 4 बेटियां BA B.Ed है, MA M.Ed MSc है, मगर माँ मर जाए तो कोई एक बेटी भी मरी माँ के लिए खत्म कुरान न कर सके और वो भी ठेके पर पढ़ाया जाए कुरान। कितने शर्म की बात। ईमान से बताएं, जिसका बाप मर गया तो उसका दिल टूटा हुआ है, उसके अंदर सदमा है और जितनी रिक्कत और दर्द के साथ वो तिलावत करेगा कोई गैर कर सकता है? मगर बाप का खत्म भी गैर करेंगे और तो और बाप को गुस्ल भी गैर देंगे। मैंने देखा है बड़े बड़े ऑफिसर पढ़े लिखे लोग, बाप मर गया उसकी मैयत से दूर खड़े हैं और मैयत गैरों के सपोर्ट करती है। शरीयत का कानून है कि मैयत को वो बंदा गुस्ल दे जो अमीन हो। ये शरीयत के आदाब है, मैयत को वो बंदा गुस्ल दे जो अमानतदार हो, अमीन हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैयत को गुस्ल देने वाला अमानतदार क्यों जरूरी है? क्या वो उसकी जेब खाली कर लेगा? क्यों जरूरी है?
कुर्बान जाए शरीयत के हुस्न पर और कुर्बान जाए उसकी सामने सत्तारी पर। फरमाया ऐसा बंदा चाहिए कि गुस्ल के दौरान अगर मैयत के जिस्म पर कोई ऐब देख ले, आगे बयान न कर सकते, उस ऐब का अमीन बन जाए। कि बाज दफा मौत का जब झटका पड़ता है तो सूरत बदल जाती है, चेहरे टेढ़े हो जाते हैं, या अचानक कोई बीमारी जाहिर हो जाती है और जिस्म काला हो जाता है, तो मैयत को गुस्ल वो दे, अल्लाह फरमाता है उसका हबीब, कि जो उसके ऐब बताता ना फिरे, जिंदगी भर छुपा के रखे। वो कुर्बान जाए मौला की रहमत पर, वो तेरे मरने पर भी नहीं चाहता तेरी पर्दादरी हो। उसने इतना हया किया, हमने जिंदगी में उसका किया। तो शरीयत का कानून था कि मैयत को गुस्ल वो दे जो अमानतदार हो, ऐब बताता ना फिरे। तो हमने मरते ही बाप गैरों के हाथों में डाल दिया। जवान बच्चे खड़े हैं दूर और गैर मैयत को गुस्ल दे रहे। हो सकता है नादानो तुम्हारे बाप ने अपने जिस्म का कोई ऐब जिंदगी भर लोगों से छुपा के रखा हो और मरते ही तुमने गैरों के सपोर्ट कर दी। इसलिए मेरे आका के गुलाम हो, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, हर शय बनाओ उन्हें, दुनिया की तालीम दो जो मर्जी, मगर घुट्टी में सबसे पहले शरीयत रखो। बस इतनी सी बात, सबसे बुनियादी तौर पर उन्हें ताजदारे कायनात की शरीयत की तालीम। और ये भूल जाओ, हमारे बाज़ नादान एक कुफरिया कलेमा जुबान से निकाल दे, कहते हैं कि बच्चे को अगर 3-4 साल मदरसे में भेज दिया शुरू के, उसके 3 साल जाया हो जाए। अच्छा, शरीयत पढ़ेगा तो जाया हो जाएगा। तो जहां फिक्र इस हद तक पस्त हो चुकी हो, वहां फिर वही हाल होना है जो हमारा हो रहा है।